हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं वीके सर और आज हम देखेंगे ओम्स लॉ के बारे में। इस वीडियो के एंड तक देखने के बाद आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले आपके मन में एक डाउट क्लियर कर दूं कि ओम है क्या। ओम है क्या? देखिए, ओम एक तरह का नाम है इंसान का। ये जो ओम है ना, वो एक तरह का नाम है इंसान का जिन्होंने इस नियम को निकाला है या दिया है। ठीक है, देखिए, ये जो ओम है ना, एक व्यक्ति का नाम है जिनका पूरा नाम है जॉर्ज सीमन ओम। ठीक है, ये एक जर्मन फिजिस्ट है, उन्होंने ही ओम्स लॉ को दिया है। चलिए देखेंगे ओम्स लॉ को, सिंपल डायग्राम से समझेंगे। यहाँ पर एक प्यारा सा डायग्राम बना हुआ है। देखिए, एक प्यारा सा डायग्राम के थ्रू क्या देखेंगे ओम्स लॉ को। यहाँ पर हमने 10 वोल्ट का बैटरी लिया है, हमने यहाँ पे 10 वोल्ट का बैटरी लिया है। ठीक है ना, तो करंट हमारा कुछ प्रोड्यूस होगा और हमारा बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा। यदि 10 वोल्ट की जगह हमने 4 वोल्ट का बैटरी लगा दिया, यदि 10 वोल्ट की जगह हमने कितने वोल्ट का बैटरी लगा दिया? 4 वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, तो बल्ब क्या होता है? 10 वोल्ट के कंपैरिजन में कुछ कम ग्लो करता है। इसका मतलब जितना ज्यादा वोल्ट का बैटरी लगाएंगे उतना ज्यादा क्या होगा? करंट बनाएगा। और जितना ज्यादा करंट बनाएगा उतना ही ज्यादा हमारा बल्ब क्या करेगा? ग्लो करेगा मेरे दोस्त। इसका मतलब होता है कि सर जितना ज्यादा वोल्टेज होगा करंट भी उतना ज्यादा होगा, जितना कम वोल्टेज होगा उतना ही कम करंट होगा। जैसे हम लोग अपने गांव वगैरह में बोलते हैं ना कि बल्ब का वोल्टेज कम हो गया, मतलब क्या होता है? करंट कम हो गया, वोल्टेज बढ़ गया। यानी कि क्या होता है? बल्ब का जो ग्लो होता है, बल्ब जो ग्लो करता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, भी जो है वो क्या है? तो सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। भी जो है वो क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। और इसे ही तो कहते हैं ओम्स लॉ, यानी कि ओम का नियम। बोलिएगा सर यहाँ पे भी होता क्या है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, भी जो है वो हमारा है पोटेंशियल डिफरेंस। भी हमारा क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? पोटेंशियल डिफरेंस है। चलिए अब देखते हैं ओम्स लॉ के डेफिनेशन। चलिए दोस्तों, देखते हैं डेफिनेशन ओम्स लॉ का, यानी कि ओम का नियम के बारे में। देखिए क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या कहता है दोस्तों? एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। कहता है दोस्तों, जो भी है यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? करंट का। ओम्स लॉ का मतलब सिंपल समझिए कि भी जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है सर्किट का, और आई जो है वो क्या है? हमारा करंट का। यानी कि भी अगर हम बढ़ाते हैं तो करंट भी हमारा क्या होता है? बढ़ता है। यदि भी को घटाएंगे तो करंट भी हमारा क्या होगा? घटेगा। भी मेरे दोस्तों यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, और आई जो होता है मेरे दोस्तों वो क्या है? करंट है। क्या है? करंट है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक वर्ड है कि सर कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा इनमें चेंजेस आ सकता है। तो दोस्तों बात कर रहे थे भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के बारे में। समझिए, यदि भी यानी कि जितना ज़्यादा बैटरी का पावर होगा, यदि जितना ज़्यादा हमारा भी बैटरी का पावर होगा सर उतना ही तो करंट होगा, उतना ही तो करंट होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने बोला जो भी है वो क्या है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। और जब प्रोपोर्शनली टर्म हटता है तो वहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो सर भी इज इक्वल टू क्या होगा? तो बोलिएगा सर भी इज इक्वल टू आई आर होगा। भी इज इक्वल टू क्या होगा? आई आर होगा। और यहाँ पे आर जो है मेरे दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा आर है, सॉरी, यहाँ पे जो हमारा आर है दोस्तों, और इसी आर को जो है दोस्तों हम लोग कहते हैं क्या? रेसिस्टेंस। क्यों कहते हैं मेरे दोस्तों आर को रेसिस्टेंस? क्योंकि आर जो है वो एक हमारा क्या है? तो आर हमारा एक कांस्टेंट टर्म है। आर हमारा क्या है दोस्तों? एक कांस्टेंट टर्म है, और इसी को क्या कहते हैं? कॉल्ड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के बारे में यहाँ पे किसी भी प्रकार का हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। इसके लिए एक हम स्पेशल वीडियो लाएंगे ताकि कंप्लीट और डीप स्टडी हम लोग कर सकें रेसिस्टेंस के बारे में। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ का वी आई ग्राफ। क्या देखेंगे? वी आई ग्राफ। चलिए दोस्तों, तो देखते हैं वी आई ग्राफ क्या कहता है, समझिए। इफ वी कंसिडर्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना, लिख देते हैं इफ वी कंसीडर, पोटेंशियल डिफरेंस को पीडी से डिनोट कर देते हैं। इफ वी कंसीडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ
y axis and current on x axis such graph is known as VI ग्राफ। दोस्तों समझिए हम क्या कहते हैं। हमने कहा इफ वी कंसीडर पोटेंशियल डिफरेंस ऑन वाई एक्सिस, यदि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वाई एक्सिस पे कंसीडर करते हैं और करंट को एक्स एक्सिस पे कंसीडर करते हैं तो उस ग्राफ को क्या कहते हैं, वी आई ग्राफ कहते हैं। यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के ग्राफ को देखेंगे। देखिए क्या कहता है, यदि 1 वोल्ट बैटरी कर हम लगाते हैं, यदि 1 वोल्ट बैटरी लगाने पर हमारा कितना एम्पियर का करंट बन रहा है, तो 10 एम्पियर का करंट बन रहा है। 2 वोल्ट बैटरी लगाने पे कितना एम्पियर का करंट बन रहा है, 20 एम्पियर करंट बन रहा है। 3 वोल्ट के बैटरी लगाने पे कितना एम्पियर का करंट बन रहा है, तो बोलेगा सर 30 एम्पियर करंट बन रहा है। इसका मतलब आपने क्या देखा कि सर भी जो है वो ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। कहने का मतलब है कि सर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा था, जैसे 1 बढ़ा, 2 बढ़ा, 3 बढ़ा, तो उसी तरह सर हम क्या देख रहे हैं कि हमारा करंट भी जो है वो बढ़ रहा है, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। तो आपने क्या देखा कि सर भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का, यानी कि रेसिस्टेंस का। इसका मतलब है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा करंट भी हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को कहते हैं क्या, वी आई ग्राफ। ठीक है, तो क्या कंप्लीट हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ। चलिए फिर आगे देखते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। अब देखते हैं स्लोप के बारे में कि सर स्लोप क्या होता है। चलिए स्लोप के बारे में देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, कॉपी में नोट डाउन हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं स्लोप के बारे में कि सर स्लोप क्या होता है। दोस्तों आपको पता है टेन थीटा को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं, यानी कि y अपॉन एक्स कहते हैं। y हमने क्या लिया है, v लिया है, और x में हमारा क्या है, i है। और आपको पता है कि सर v अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है, r होता है। r दोस्तों यहाँ पे r हम लोग रेसिस्टेंस को कहते हैं, और r के बारे में हम लोग यहाँ किसी भी प्रकार का कुछ डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि इसके लिए हम लोग डीप वीडियोज लाएंगे। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि सर द स्लोप ऑफ वी आई ग्राफ, the slope of VI graph represent the slope of VI graph represent resistance। तो आपने क्या देखा कि सर जो स्लोप है हमारा VI ग्राफ, जो स्लोप है सर ये हमें क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये हमें रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओम्स लॉ, तो आप यह ग्राफ बना के क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। और ग्राफ के बीच में देख रहे हैं एक कांस्टेंट टर्म है, ठीक है ना, उसी को क्या करते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। चलिए रेसिस्टेंस का एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, हम बार बार कह रहे हैं, जिसमें कंप्लीटली रेसिस्टेंस के बारे में देखेंगे। और आज हमारा ओम्स लॉ का पूरा कंप्लीट हो गया। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।